आज कानून है कि अगर किसी छोटे सरकारी कर्मचारी को 50 घंटे तक हिरासत में रख दिया तो अपने आप वो सस्पेंड हो जाता है। ड्राइवर हो, छोटा क्लार्क हो, प्यून हो, उसकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए तबाह हो जाती है। लेकिन अगर कोई मुख्यमंत्री है, कोई मंत्री है, कोई प्रधानमंत्री है, तो वो जेल में रह करके भी सत्ता का सुख पा सकता है। गया दिल्ली भारत एक्सप्रेस लोगों को सौगात दी गई। गया से दिल्ली तक की अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दी गई। वहीं वैशाली कोडरमा जो बुद्धा सर्किट एक्सप्रेस है उससे भी हरी झंडी दिखाई गई। एक अमृत भारत की सौगात दी गई। अब रेल परियोजनाओं के साथ साथ वो पुल जो गंगा पुल है उसका भी उद्घाटन और साथ ही स्वास्थ्य क्षेत्र में मुजफ्फरपुर में कैंसर हॉस्पिटल या फिर मुंगेर में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ये तमाम जो सौगात है पीएम नरेंद्र मोदी ने वही सौगात दी। लेकिन इन सौगातों का असर यह हुआ कि आम लोगों में तो खुशी है, विपक्ष में बौखलाहट है। और इस बौखलाहट का असर लालू प्रसाद यादव ने पोस्ट करके इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जिस पर पलटवार एनडीए के नेता कर रहे हैं। अलग अलग परियोजनाओं का उद्घाटन जो आवास वितरण है वो भी यही से किया गया था। जो लाभुक है उन्हें बाद में घर की चाबी दी गई। प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण आवास योजना के तहत उन्हें घर की चाबी भी दी गई। और यही वजह है कि जो महिलाएं हैं वो बड़ी संख्या में वहां पर दिखाई दे रही थी। और पीएम मोदी का ये अंदाज देखिए। और यही अंदाज उनको लोगों से जोड़ता है, लोगों के बीच उन्हें लोकप्रिय बनाता है। गया दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस रेल परियोजनाओं के तहत उनको हरी झंडी दिखाई गई। विकास के जिन प्रोजेक्ट की नींव एनडीए सरकार में रखी जाती है वो पूरा होकर ही रहते हैं, ये बात पक्की है। साथियों, एनडीए की डबल इंजन की सरकार यहाँ रेलवे के विकास के लिए तेजी से काम कर रही है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत गया जी रेलवे स्टेशन को आधुनिक बनाया जा रहा है। इससे गया जी रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं मिलेंगी। आज गया वो शहर है जहां राजधानी, जनशताब्दी और मेड इन इंडिया वंदे भारत ट्रेनों की सुविधाएं उपलब्ध हैं। गया जी सासाराम, प्रयागराज, कानपुर होते हुए दिल्ली तक सीधा कनेक्शन बिहार के युवाओं को, यहाँ के किसानों को, यहाँ के व्यापारियों के लिए नई नई संभावनाएं बना रहा है। लोगों के आशीर्वाद से, देश के अटूट भरोसे के कारण साल 2014 में प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी का कार्यकाल बड़ा ही शानदार रहा। यह सेवा काल आगे भी निरंतर जारी रहेगा। उन्होंने कहा, इतने वर्षों में हमारी सरकार पर भ्रष्टाचार का एक भी दाग नहीं लगा। जबकि आजादी के बाद कांग्रेस की सरकार 60-65 साल तक सरकार में रही और उनके भ्रष्टाचार की एक लंबी लिस्ट है। आरजेडी का भ्रष्टाचार तो बिहार का बच्चा बच्चा जानता है। मेरा साफ मानना है कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई को अगर अंजाम तक पहुंचना है तो कोई भी कार्रवाई के दायरे से बाहर नहीं होना चाहिए। आप सोचिए, आज का कानून कि अगर कोई छोटी सरकारी कर्मचारी को 50 घंटे तक हिरासत में रख दिया गया तो वो अपने आप सस्पेंड हो जाता है, चाहे वो ड्राइवर हो, छोटा क्लर्क हो या फिर पियोन हो। हमेशा के लिए उसकी जिंदगी तबाह हो जाती है। लेकिन अगर कोई मुख्यमंत्री, कोई मंत्री या कोई प्रधानमंत्री है तो वो जेल में रहकर भी सत्ता का सुख पा सकता है। ये कैसे हो सकता है? हमने कुछ समय पहले ही देखा कि कैसे जेल से ही फाइलों पर साइन किए जा रहे थे, जेल से ही सरकारी आदेश निकाले जा रहे थे। नेताओं का अगर यही रवैया रहा तो ऐसे भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई कैसे लड़ी जा सकती है? हर जनप्रतिनिधि से ईमानदारी और पारदर्शिता की उम्मीद करता हूँ। हम संविधान की मर्यादाओं को तार तार होते हुए नहीं देख सकते। इसलिए एनडीए सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ एक ऐसा कानून लाए जिसके दायरे में देश का प्रधानमंत्री भी हो। इस कानून में मुख्यमंत्री और मंत्रियों को भी शामिल किया गया है। जब कानून बन जाएगा तो प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री या फिर कोई और मंत्री, उसे गिरफ्तार के 30 दिन के अंदर जमानत लेनी होगी। और अगर जमानत नहीं मिली तो 31वें दिन उसको कुर्सी छोड़नी ही पड़ेगी। आप कहिए भाइयों, जो जेल जाए उसे कुर्सी छोड़नी चाहिए या नहीं छोड़नी चाहिए? क्या वो कुर्सी पर बैठे रह सकता है? क्या वो सरकारी फाइलों पर साइन कर सकता है? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।